Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पाठ में नागरिक शास्त्र की चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां का टॉपिक 8 केवल कानून बनाना समाधान नहीं। आज हम चर्चा करते हैं कि अभी तक लोकतंत्र चुनौतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिससे इसके पहले कल अभी लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। तो आज का टॉपिक है हमारा केवल कानून का निर्माण करना, कानून बनाना ही लोकतंत्र का समाधान नहीं है, अर्थात राजनीतिक समाधान नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे विभिन्न चर्चाओं और विश्लेषकों से यह बात स्पष्ट हो गई है। विभिन्न चर्चाओं और विश्लेषकों ने जो अपना विचार दिया उससे स्पष्ट हो चुका है कि कानून बना देने उन्हें लागू कर देने से कि एक कानून बना देने उन्हें लागू कर देने से अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सकता। विभिन्न विश्लेषकों अर्थात चर्चाओं से यह ज्ञात हुआ है कि किसी भी कानून का निर्माण कर देने, अर्थात कानून को लागू कर देने, कानून बना करके उसे लागू कर देने से अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सकता। कानून का निर्माण करके उसे लागू कर देने से अपेक्षित सुधार नहीं किया जा सकता। इसका सुधार नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक सुधार वस्तुतः राजनीतिक सुधार है। लोकतांत्रिक सुधार वस्तुतः राजनीतिक सुधार है। अतः जब तक वे अंतःकरण से सुधारना नहीं चाहेंगे, अंतःकरण का मतलब होता है अंदर से अंतःकरण। अतः जब तक वो अंतःकरण से सुधारना नहीं चाहेंगे, अंदर से, जब तक वो अंतःकरण का मतलब अंदर से सुधारना नहीं चाहेंगे, हम कितने भी कानून का निर्माण कर लें पर लोकतंत्र से कोई सुधार नहीं सकता। किसी भी कानून से किसी का सुधार नहीं किया जा सकता है, उसकी किसी ना किसी तरीके से काट निकाल ही लेंगे। जब कोई व्यक्ति अंदर से नहीं सुधर सकता तो उसकी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काट निकाल ही लेंगे। उस कानून का किसी ना किसी तरीके से कोई काट निकाल ही लेंगे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को अधिक मजबूत करने पर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को अधिक मजबूत करने पर होना चाहिए। जैसे हमें किसी भी कानून का निर्माण करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता जब तक उस कानून को अंदर से नहीं समझेंगे, अंदर से फॉलो नहीं करेंगे। नहीं तो इस कानून का भी काट निकाल करके निकाल करके हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैला सकते हैं। पहले व्यक्ति को अंदर से अंतःकरण से उस कानून के प्रति सजग अर्थात प्रतिबद्ध होना होगा, तभी वो कानून पूर्ण रूप से लागू होगा, तभी समाज में सुधार हो सकता है, लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार हो सकता है। अन्यथा कोई भी सुधार संभव नहीं है। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। राजनीतिक सुधार के साथ साथ प्रस्ताव के अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोच होनी चाहिए इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। इस कानून को कौन और क्यों लागू करेगा, इसकी भी सोच होनी चाहिए। यह मान लेना कि राजनेताओं का चर्चा स्थल संसद का कोई ऐसा कानून बना देगी, यह मान लेना चाहिए कि
लोकतंत्र, यह मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र राजनेताओं के द्वारा चर्चा करके संसद कोई एक ऐसा कानून बना देगी, कोई एक ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और संसद के हितों के विरुद्ध हो, जो हर राजनीतिक संसद अर्थात दलों के विरुद्ध हो, दलों के विरुद्ध हो। समझदारी नहीं होगी, क्योंकि कानून बनाने वाले वही लोग हैं, क्योंकि कानून बनाने वाले वही लोग हैं। इस संबंध में लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसके द्वारा जनमत का निर्माण होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही जनमत का निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र के द्वारा ही जनमत का निर्माण किया जाता है। यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई, यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई। इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत, इनके लिए इन चुनौतियों के लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं, यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखिए और कारण बताते हुए अपनी पसंद से समाधान को बताएं। यह बात देखिए, यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही या गलत करार नहीं दिए जा सकते। आप कई विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिससे यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बताएं। यहाँ पर समाधान, किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उसे समाधान को विस्तार से बताएं और अपनी समस्या के समाधान के बारे में चर्चा करें। अपनी समस्या के समाधान के बारे में चर्चा करें। जैसे चुनौती डॉक्टरों की अनुपस्थिति, फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं चुनौती। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया, डॉक्टरों की अनुपस्थिति का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ का मतलब वहां पर कार्यरत अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सर्वेक्षण कराया, वहां पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर जो थे वो अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर शहरों में रहते हैं और अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह घूम आते हैं और महीनों में अपनी नियुक्ति वाली जगह पर 1 या 2 बार घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए, इलाज के लिए भी शहर जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे से यह पता चला, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे से यह पता चला कि गांव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पदस्थ का मतलब कार्य में लगाए गए जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को वहां पर पदस्थ का मतलब पोस्टेड किया गया। वो डॉक्टर उन विभागों में, उन अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं बैठते हैं और शहरों में बैठते हैं। वो महीने में 1 या 2 बार उस गांव के शहरों में बैठते हैं और वहीं शहरों में निजी प्रैक्टिस करते हैं। गांव को स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण रूप से बराबर नहीं मिल पाती हैं। वो महीने में 1 या 2 बार उन पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर के घूम के चले आते हैं। वहां के लोगों को गांव के लोगों को इलाज कराना होता है, तो गांव को छोड़ करके शहरों में आते हैं। शहरों में डॉक्टरों को मोटी रकम अर्थात मोटी फीस देकर के अपना इलाज कराते हैं। इन डॉक्टरों से उन्हें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद राजनीतिक दलों का चंदा के बारे में चर्चा करते हैं। राजनीतिक दलों का चंदा,
लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। लोकसभा का जो पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार थे, उनकी जो संपत्ति थी, संपत्ति का ब्यौरा, आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया। उनकी संपत्ति लगभग 1 करोड़ से ज्यादा थी। यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन रखने वालों के लिए संभव ही है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। अधिकतर राजनीतिक दल जो हैं वो बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है। आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ आएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज उठा पाते हैं उससे भी वंचित हो जाएगी। इस सर्वे से, लोकसभा के सर्वे से पता चलता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़े थे तो उन सारे व्यक्तियों की संपत्ति जो थी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा थी। इससे यह पता चलता है कि एक अमीर व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक आम जनमानस, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड बी सेफ।